जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। लश्कर से जुड़े थे दोनों आतंकी। एनकाउंटर पर रिपब्लिक भारत से बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह। अनंतनाग के हसनपुरा में पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। आज हैदराबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का भी करेंगे निरीक्षण। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता धातुओं को मिलकर बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। प्रधानमंत्री के हैदराबाद दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। पंजाब की घटना को देखते हुए लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे। मुख्यमंत्री मोहद्दीपुर के गुरुद्वारा पहुंचकर सिख समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे सीएम। शाम 4 बजे गोरखपुर के चौरी चौरा आंदोलन पर बनी फिल्म प्रतिकार के बारे में अपनी बात रखेंगे सीएम योगी के साथ। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी रहेंगे साथ। कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम योगी ने ऐलान किया, कहा हमारी सरकार ने पूरा किया अपना वायदा। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुरादाबाद और नोएडा में मतदाताओं से करेंगे जनसंपर्क। हापुड़ में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मथुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे समर्थन। जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज ग्रेटर नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगे। दादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मथुरा का दौरा करेंगे। मथुरा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेगी। राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। आज गाजियाबाद के लोनी और बागपत का दौरा करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। लोनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में सचिन पायलट ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। सचिन पायलट बोले, राजनीति में गलत भाषा का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। ये गलत परंपरा है। जाति धर्म के नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जो उनके बड़े नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बौखलाहट है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के 800 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर में कोविड गाइडलाइंस और चुनाव आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कल पंजाब कांग्रेस को मिलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लुधियाना में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान। कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण समिति को दी 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और इंजीनियर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप। सड़क किनारे खड़ी पीआरवी गाड़ी पर ट्रक पलट गया। हादसे में 3 सिपाहियों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। उन्नाव हादसे पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की। मथुरा में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 35 लाख कैश बरामद किया गया। पुलिस कार समेत युवक को हिरासत में लिया गया, जहां युवक से पूछताछ जारी है। कानपुर में चेकिंग के दौरान मिला 11 लाख से ज्यादा का कैश। पुलिस ने टेंपो से कैश बरामद किया। जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले के बाद यह ज्ञापन सौंपा गया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अपने हुए हमले पर सदन में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा नफरत करने वालों पर गोली पर भरोसा। देश के नौजवान को कौन बहका रहा है, ये सवाल भी पूछा। हमला करने वाले आरोपियों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा आरोपियों पर क्यों नहीं लगाया गया यूएपीए। मेरी जुबान रोकने के लिए कौन गोली चलवा रहा है। जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से लोकसभा में ओवैसी ने किया इनकार। कहा मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं घुटन के साथ जीना नहीं चाहता। मैं आजाद रहना चाहता हूं। पीयूष गोयल ने की असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की निंदा। कहा आरोपियों के खिलाफ हो रही है सख्ती से कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन में देंगे जवाब। लोकसभा में चरमपंथ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कौन सी किताब पढ़कर रेडिकुलाइज हुए हमलावर। इस चरमपंथ के बढ़ने से देश को होगा नुकसान।
यूपी चुनाव को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा कौन लोग हैं जो बुलेट पर यकीन करते हैं, बैलेट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी का बयान, कहा पीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो मैंने बोला था सरकार को खत्म करनी चाहिए नफरत। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा लोकसभा स्पीकर ने मुझे खुद बुलाया था, स्पीकर ने मुझे फोन किया था, स्पीकर को मामले की पूरी जानकारी थी। अपने गढ़ गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाखिल किया नामांकन। चुनाव के 6वें चरण में पूर्वांचल में छिड़ेगा सियासी संग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर दी बधाई। योगी ने शाह का अभिवादन किया। गोरखपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, 500 साल बाद राम मंदिर का सपना पूरा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, कहा अब बिना भेदभाव सबको पहुंच रहा है योजनाओं का फायदा, पहले फाइलों में घर मिलता था। गोरखपुर से धरती से अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है, उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सुशासन को लेकर योगी की सरकार की तारीफ की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब जो बचे हैं वो भी गठबंधन कर लें। उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों के सफाई पर बोले अमित शाह, उत्तर प्रदेश से माफिया गुंडों का पलायन हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफिया जेल में या उत्तर प्रदेश से बाहर है। उत्तर प्रदेश में प्रचार पर अखिलेश जयंत का प्रहार, जयंत चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी की विकास से दुश्मनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखने मिलते हैं, सब कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार की देन है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने फिर दिखाई ताकत, कहा 2022 का चुनाव लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है, बीजेपी को वोट की चोट दे जनता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर सीधा हमला, कहा जो टोटी चुराएगा वो रोटी नहीं दे पाएगा, सपा ने दंगाइयों को दिया टिकट। गोरक्षनाथ की भूमि से अखिलेश पर अमित शाह का वार, कहा अखिलेश यादव किसी भ्रम में ना रहें, सब एक हो भी जाएं तो भी हमें हरा नहीं पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर जनता को दिलाया राम मंदिर का वायदा, कहा पूरे देश में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है, जल्द जनता का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में जनता के सामने जेपी नड्डा ने दोहराया फर्क साफ है का नारा, कहा हमारा काम दमदार है, सोच ईमानदार है, काम असरदार है। नोएडा सचिन पायलट बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया, सरकार एमएसपी पर बात नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मायावती की चुनावी रैली, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत, रैली में समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की पार्टी। गाजियाबाद में प्रचार के दौरान बोली प्रियंका गांधी, कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में जमीन पर सिर्फ कांग्रेस ही नजर आई, कांग्रेस ने हर तरह से मुद्दे को उठाया, जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर कांग्रेस नेता अजय राय का विवादित बयान, कहा 7 तारीख को नमक के साथ योगी और मोदी को जमीन में दफना दीजिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को लोगों ने सुना। वर्चुअली रैली में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने नोएडा में करीब 10 जगह लगाई एलईडी। पंजाब चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार किया गया है। 8 फरवरी तक रिमांड में पंजाब सीएम चन्नी का भतीजा भूपेंद्र सिंह हनी, अवैध रेत मामले में ईडी ने की कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर करीब 20 दिन पहले हुई थी ईडी की छापेमारी, 10 करोड़ रुपए हुए थे बरामद, हनी के 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी पड़े थे छापे। भतीजे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम चन्नी, कानून अपना काम कर रहा है, हमें कानूनी काम से कोई ऐतराज नहीं है। मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर बोले विक्रम मजीठिया, कहा पहले भतीजा गिरफ्तार हुआ, अब चन्नी की बारी है, बरामद पैसा चरणजीत सिंह चन्नी का है, जहां पंजाब की जनता के खजाने को लूटा गया है। कांग्रेस के पंजाब मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा जल्दी ऐलान किया जाएगा। लुधियाना में वर्चुअली रैली के दौरान राहुल गांधी करेंगे ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू की लोगों से अपील, कहा नया पंजाब बनाना है तो मजबूत मुख्यमंत्री चुनना होगा, ऊपर बैठे लोग अपनी धुन पर नचाने वाला कमजोर सीएम चाहते हैं। पठानकोट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा विभाजन के समय नहीं रखा गया ध्यान, भारत की तरफ होना चाहिए था करतारपुर साहिब, हमारी सरकार ने हटाया धारा 370। विश्व के नंबर 1 कॉफी ब्रांड कैंडी ब्रांड कॉपिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान दुलक्वेर और आलिया भट्ट। कॉफी कैंडी ब्रांड कॉपिको ने दोनों एक्टर्स के साथ किया करार।
ब्रिज में आज शुरू हो जाएगा 40 दिन का होली उत्सव। बांके बिहारी मंदिर में गाड़ा जाएगा होली का डांडा। श्रद्धालु होली खेलने के लिए पहुंचेंगे बांके बिहारी मंदिर। राजस्थान में आज से हटेगा नाइट कर्फ्यू। शादियों में 250 लोगों के शामिल होने की इजाजत। सार्वजनिक जगहों पर जारी रहेंगी कुछ पाबंदियां। बिहार के मोतिहारी में सीबीआई की टीम रजिस्ट्रार ब्रजकिशोर शरण के दफ्तर और घर पर की छापेमारी। आय से अधिक मामले में सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार गाड़ी पलटने से 5 लोगों की मौत, एक घायल, अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। बेटी के अंतिम संस्कार में जा रहे एक परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में छेड़छाड़ के आरोप में घर में घुसकर एक शख्स को जमकर पीटा गया। पड़ोस में रहने वाली युवती ने परिजनों के साथ मिलकर की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पलवल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई से एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। कई विकास खंडों के जमीन रिकॉर्ड जलकर हो गए खाक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व सभासद ने की सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज। नगर पालिका परिषद के बाहर सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन किया। यूपी के गाजीपुर में जमीनी विवाद पर संग्राम। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। महिला और बच्चे हुए घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।